दोस्तों, समय के साथ चोर भी चोरी करने के तरीके बदलते रहते हैं, लेकिन शुक्र है सीसीटीवी कैमरों का, जो उनके करतूतों को रिकॉर्ड करके उन्हें बेनकाब कर देते हैं। दोस्तों, अगर आप भी कोई दुकान चलाते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको जो भी वीडियो दिखाएंगे उन्हें देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि चोर किन किन तरीकों से चोरी को अंजाम दे सकते हैं। नंबर 1, ज्वेलरी शॉप में चोरी। दोस्तों, जब भी कोई चोर चोरी का नया पैटर्न अपनाता है तो उसे देखकर दूसरे चोर भी सेम पैटर्न अपनाने लगते हैं। जैसे ज्वेलरी शॉप में नकली ज्वेलरी से असली ज्वेलरी को बदल देना। जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि दो औरतें ज्वेलरी शॉप में ज्वेलरी खरीदने आती हैं और दुकानदार से कुछ गहने दिखाने के लिए कहती हैं, और यह औरत मौका पाकर बड़े सफाई से कई बार नकली जेवर से असली को बदल लेती हैं और दुकानदार को इसकी भनक भी नहीं लगती। इसके बाद इस दूसरी खूबसूरत औरत को ही देख लो, जिसने बड़ी खूबसूरती से नकली गहने से असली को बदल दिए और दुकानदार सिर्फ आइटम्स की गिनती करके समझता है कि उसके सारे आभूषण मौजूद हैं, लेकिन उसे नहीं पता था कि इनमें से एक नकली भी था। लेकिन दोस्तों, कभी कभी ये चोरी भी पकड़ी जाती है और तब क्या बहाना बनाया जाता है वो भी देख लो। इस पापा की परी ने जो बहाना बनाया उसे सुनकर दुकानदार भी कंफ्यूज हो गया। क्या करने आई थी पापा? चैन कौन सी दुकान से लाई थी तुम्हें? ये पकड़ लो, ये सारा नकली सामान है इसका। एक्सचेंज करते हुए पकड़ी गई है। ये सामान पलटती थी सुनार की दुकान में आके। आज तो आज ही ड्रामे इतनी देर से कर रहे हैं। अब आते हैं ज्वेलरी शॉप में चोरी करने के दूसरे तरीके पर। आप इस वीडियो में देख रहे हैं, जैसे ही दुकान पर काम करने वाली लड़की ने इस लेडीज कस्टमर को गोल्ड चैन ट्रायल के लिए पहनाई। लड़की दौड़ती हुई मिरर के पास चली जाती है, लेकिन दुकान पर काम करने वाली लड़की को कुछ और ही लगता है। उसे लगा कि वो गहने लेकर भाग रही है। दोस्तों, यहाँ तो प्रैंक हो जाता है, लेकिन यहाँ तो सच हो जाता है। जैसे ही दुकानदार इस आदमी को सोने की चैन पहनाता है, वो शीशे में देखने के बहाने रफू चक्कर हो जाता है। दोस्तों, अब देखते हैं ज्वेलरी शॉप में चोरी करने के तीसरे तरीके को। इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि एक खूबसूरत हसीना ज्वेलरी शॉप में अपने बॉयफ्रेंड के साथ खड़ी है और उसके पास एक गिफ्ट का बॉक्स भी है, और मौका पाते ही उस खाली गिफ्ट बॉक्स को एक ज्वेलरी सेट के ऊपर रख देती है और थोड़ी देर के बाद वह उसे उठाकर ले जाने लगती है। लेकिन दुकानदार उससे भी ज़्यादा होशियार था और वो अपने कुत्ते को इशारा कर देता है। फिर पालतू कुत्ते ने उसके बॉयफ्रेंड का जो हाल किया उसे जीवन भर याद रहेगा। नंबर 2, बच्चों को ढाल बनाकर चोरी। दोस्तों, कुछ चोरनियां तो ऐसी होती हैं जो अपने चोरी के गुनाह में बच्चों को भी शामिल कर लेती हैं। जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि कैसे यह लेडीज ज्वेलरी शॉप से एक गहने को चुरा लेती है और अपने बच्चे के साथ में होने के कारण दुकानदार इस पर शक भी नहीं करता। लेकिन दोस्तों, कभी कभी ये तरकीब भी काम नहीं आती। जैसे कि इन मोहतरमा को ही देख लो। मोहतरमा चोरी करते हुए पकड़ी गई तो इनसे माफीनामा लिखवाया गया। बिटिया, आपने चोरी नहीं की है, आप नहीं लिखिए, मम्मी लिखेंगी। नहीं पढ़ी लिखी है तो यहाँ पढ़िए, लेकिन आप लिख कर दीजिए कि मैंने चोरी की है, अब दोबारा नहीं करूँगी। आप सिर्फ इतना लिख दीजिए, आप जाइए। नहीं, मुझे वो चीज़ की ये बोलो तुम सामने, मैंने चोरी करती हुई पकड़ी गई और दोबारा ऐसा कहीं नहीं करोगे। आप जाइए, आप लिख दीजिए। पकड़ी गई, बोलो मैं चोरी करती पकड़ी गई, दोबारा ऐसा नहीं करूँगी, दोबारा ऐसे नहीं, मुझे माफ करिए। अब इस लेडीज को ही देख लो। एक हाथ में बच्चे को गोद में ली हुई थी और 12 वोल्ट की 2 बैटरी अंदर चुरा कर रख ली थी। अब इस आंटी को ही देख लो। बच्चे को गोद से उतारकर पहले कपड़े चुराती है और फिर ऊपर से बच्चे को गोद में उठा लेती है। दोस्तों, अगर दुकान में एक साथ कई लेडीज घुसे और उनके साथ बच्चे भी रहें तो ज़्यादा सतर्क रहें।
नहीं तो आपके साथ भी वही होगा जो इस दुकानदार के साथ हुआ। पलक झपकते ही बच्चे ने दुकान से लाखों रुपये उड़ा दिए। नंबर 3, दुपट्टा या साड़ी गैंग की चोरी। दोस्तों, ये चोरनियां जब भी चोरी करती हैं ग्रुप बनाकर करती हैं। ये जब भी किसी दुकान में जाती हैं, कुछ लोग दुकानदार के सामने खड़े होकर अपनी बातों में उलझा कर रखती हैं और उनमें से कोई एक चोरी को अंजाम देती है। आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि 3 औरतें साड़ी देख रही हैं। तभी एक औरत मौका पाकर कुछ कपड़े अपने साड़ी में छुपा लेती है। अब इस दूसरे वीडियो में ही देख लें। इस ज्वेलरी शॉप में एक साथ 5 औरतें एंट्री करती हैं। 4 औरतें दुकान के मालिक को दूसरी तरफ बुलाकर ज्वेलरी दिखाने को कहती हैं। उनमें से एक औरत इधर उधर मुआयना करके पीछे सोफे पर जाकर बैठ जाती है और मौका पाकर काउंटर के शीशे को खोल देती है। और जब सभी लेडीज बाहर जाने लगती हैं, तभी सोफे पर बैठी लेडीज एक गहने को उठाकर चल देती है। दोस्तों, दुपट्टा और साड़ी गैंग की बात हो और हम आपको यह वीडियो न दिखाएं, ऐसा हो नहीं सकता। एक समय में यह गैंग बहुत ज़्यादा एक्टिव था, जो रात के सन्नाटे में किसी दुकान के सामने बैठ जाती और ताक झांक करके दुपट्टे का एक घेरा बना लेती थी। उसके बाद कुछ औरतें शटर को उठाकर किसी दुबली पतली लड़की को अंदर भेज देती, जिसके बाद दुकान से कैश और कीमती सामान गायब कर देती थी। हालांकि बाद में इस गैंग का पर्दाफाश हुआ और इनको हवालात भी भेजा गया। नंबर 4, मॉल में चोरी। दोस्तों, समय समय पर मॉल में चोरी के मज़ेदार वीडियो वायरल होते रहते हैं। इन लेडीज़ को चोरी करते हुए देखने पर यही लगता है कि ये मंदबुद्धि चोर हैं। ऐसा कौन सा मॉल है जहाँ कैमरे नहीं लगे होते। अब इस खूबसूरत लड़की को ही देख लो, जो मॉल से खाने का सामान को चुरा रही है, वो भी किस तरह अपने छोटे से कपड़े में भर भर कर। मॉल में सामान की चोरी होना आम बात है, लेकिन कैश काउंटर से कैश ही चुरा लेना बड़ी हिम्मत की बात होती है। अगर इस मोटू कैशियर ने अपने सेहत पर जरा सा भी ध्यान दिया होता तो आज शायद वह इस लड़की को पकड़ लेता। अब इस दादी को ही देख लो, खटिया पर दिन बिताने के समय आ चुके हैं, लेकिन मॉल में चोरी करने पहुंच गई और वो भी पूरे महीने का राशन ही चुरा लिया। महंगा है कि सर्कस का तंबू। नंबर 5, दबंग चोरनी। दोस्तों, वो कहावत तो सुनी होगी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हाँ दोस्तों, कुछ चोरनियाँ तो ऐसी होती हैं कि चोरी पकड़े जाने के बावजूद धौंस जमाती हैं। जैसे इन दोनों मोहतरमा को ही देख लो। मॉल में चोरी पकड़े जाने पर स्टाफ से लड़ने लगी और उसके बाद दाल नहीं गली तो आपस में ही दोनों लड़ने लगी, लेकिन फिर भी दाल नहीं गली और पुलिस के हवाले कर दी गई। आप क्या कर रहे हैं? वीडियो क्यों बना रहे हैं? अब इस पापा की परी को ही देख लो। दुकान के ट्रायल रूम में जाकर कपड़े अंदर पहन लिए और दुकानदार के कहने पर उससे लड़ने लगी। फिर पुलिस को बुलाए जाने के डर से भीगी बिल्ली बन गई। फालतू ना बोला करो, ठीक है? बकवास ना करा करो। जब यहाँ पे बस आप ही हैं, ये बताइए आप कैसे यहाँ से कैसे चली जाएगी जब मैंने भी नहीं उठा के रखी? यार देखो, मैं कस्टमर हूँ ना, तो मेरे को ना इल्जाम मत लगा करो। मैं अभी बता दूंगी फिर। ये मैं पहन के आई थी, ठीक है? ये मैं ऑलरेडी पहन के आई थी, ठीक है? शोर मत करो। मैं बता रही हूँ, मैं दे रही हूँ, मुझे शोर नहीं। अब कहाँ से आ गए आपके पास? पहले तो नहीं थे आप। दोस्तों, अधिकतर चोरनियाँ तो जुबान चलाने तक ही सीमित होती हैं, लेकिन कुछ चोरनियाँ हाथापाई पर भी उतर आती हैं। आप इस वीडियो में एक निब्बा निब्बी को देख रहे हैं, जो एक मॉल में खड़े हैं और चोरी के मकसद से आए हैं। इन्होंने एक कोल्ड ड्रिंक खरीदी और उसका पेमेंट भी चुराए हुए कार्ड से किया, जिसकी खबर दुकानदार को हो जाती है और वो तुरंत ही पुलिस को बुला लेता है। जिसके बाद पुलिस उन दोनों से पूछताछ के लिए रोकती है तो घबरा कर निब्बा भागने लगता है और अपनी निब्बी को पुलिस के ऊपर ढकेल कर पिछले दरवाजे से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो दरवाज़ा बंद होता है और भागकर वापस आकर
पुलिस वालों से भिड़ जाता है। जब पुलिस वाला उसे रुकने के लिए कहता है तो वह भागने लगता है, जिससे पुलिस वाला उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर चित्त कर देता है। यह देखकर निब्बी दुकान के अंदर जाकर छुपने की कोशिश करती है और सीलिंग में जाकर छुप जाती है, लेकिन वो सीलिंग उसका वजन नहीं रोक पाता और निब्बी के साथ मोए मोए हो जाता है। नंबर 6, कैश चोरियाँ। दोस्तों, कुछ चोरियाँ तो ऐसी होती हैं जो दुकान से सामान चुराकर संतुष्ट हो जाती हैं, लेकिन कुछ चोरियाँ तो ऐसी होती हैं जो सीधे कैश काउंटर पर अटैक करती हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि दो लेडीज़ कपड़े की दुकान पर आती हैं और दुकानदार से पहले टी शर्ट मांगती हैं, उसके बाद थोड़ी दूर पर रखे जीन्स पैंट में से एक पैंट दिखाने को कहती हैं। और इस बीच वो लेडीज टी शर्ट की आड़ में कैश काउंटर से पैसे चुरा लेती है। इस वीडियो में आप एक आंटी को देख रहे होंगे जो सोने की दुकान में बैठी है, लेकिन वो हर चीज़ को छोड़कर कैश काउंटर से कैश चुराती है। हालांकि वो पकड़ी जाती है और दुकानदार उसे बेइज्जत करके भगा देता है। नंबर 7, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चोरनी। दोस्तों, कुछ चोरनियाँ तो अलग ही लेवल की होती हैं। अब इस पापा की परी को ही देख लो, इसने चुराया भी तो क्या, रिवॉल्वर, और वो भी 1-2 नहीं 4-4 बंदूकें इसने चुराई। चोरनी है या डाकू हसीना, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, एग्ज़ाम में नकल करना वो भी एक चोरी ही होती है। और ऐसे ही जब एक लड़की की चोरी पकड़ी गई तो उसे देखकर एग्जामिनर मैडम के होश उड़ गए। ये चिट बनाई है या फिर चित्रगुप्त की मरने की लिस्ट है, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। अब इन मोहतरमा को ही देख लो, रात के 12 बजे सीमेंट चुराने के लिए घंटों इंतजार किया और चुराया भी तो सिर्फ एक बोरी सीमेंट। दोस्तों, विदेशों में ऑनलाइन शॉपिंग की डिलीवरी डोर टू डोर होती है। मालिक के ना होने पर कुरियर बॉय डिलीवरी दरवाजे पर छोड़कर चला जाता है। लेकिन कुछ दिनों से एक लेडी थीफ सबका कुरियर चुरा लेती थी। लेकिन एक दिन एक मकान मालिक अपने कुरियर में अपने डॉगी की पोटी बंद करके रख देता है और वो चोरनी उस बॉक्स को उठाकर अपने कार में ले जाकर खोलती है तो उसके बदबू से बेहोश होते होते बचती है। उस मालिक ने चोरनी को जो सबक सिखाया उसे ज़िंदगी भर याद रहेगा।